Hello students, this is Chandan Gautam and in this class we will solve the numericals that are based on our chapter work, energy and power। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों हमारा? वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसी के हमें क्या करने हैं आज? न्यूमेरिकल्स। वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है बेटा, अभी तक के लेक्चर्स में हमने कवर किए हैं इसके क्या सिर्फ थ्योरी पार्ट को कवर किया। किसे कवर किया बेटा? सिर्फ थ्योरी पार्ट को। आज हम इस चैप्टर का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, देखो हमें थ्योरी में कन्वीनियंस होता है लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल्स में हेजिटेट करना ही नहीं है। हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे। देखो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे आपकी बुक के ही, ठीक है, बाद में जाएंगे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हमें आगे तक करने हैं। ठीक है, हम पहले बुक के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो मैं न्यूमेरिकल्स को दो पार्ट्स, दो लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्टली हम कवर करेंगे 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स, देन हम कवर करेंगे 10th स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल्स। तो बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, चाहे 9th का हो चाहे 10th का हो, न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारी थ्योरी के ऊपर हमारी कमांड कितनी है। तो उस थ्योरी पे जो हमारी कमांड चेक करना है उसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो चाहे स्टूडेंट 9th क्लास का हो चाहे 10th क्लास का हो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स सारे ट्राई कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थ्योरी सेम है। थ्योरी क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, तो अब देखो आज मैं 9th क्लास की बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे किसकी? 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स की। तो देखो बुक का ही क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड विद 500 वॉट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एनसीईआरटी की जो बुक अभी इस समय लगी है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। उसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो रेटेड है कितना, रेटिंग कितनी है उसकी? 1500 वॉट। अब याद करो, देखो सबसे पहले क्या करना है हमें? क्वेश्चन में डेटा लिखना है। न्यूमेरिकल की जो प्रॉपर अप्रोच होती है वो क्या होती है? सबसे पहले डेटा जो गिवन है, मतलब राइट डाउन दी डेटा गिवन इन द क्वेश्चन फर्स्टली। तो क्या दे रखा है? 1500 वॉट। अब देखो मुझे नहीं पता कि सर रेटेड का मतलब क्या होता है, लेकिन हमें यूनिट दे रखी है क्या? वॉट दे रखी है। अब याद करो वॉट किसकी यूनिट होती थी? पावर की। तो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? हमें पावर गिवन है। गॉट इट? उसके बाद में उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। मतलब क्या करना है? टाइम दे रखा है हमें कितना? 10 आवर्स हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मच एनर्जी, मतलब एनर्जी क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है। बात समझ आई बेटा? एनर्जी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? E इज इक्वल्स टू पी अपॉन टी। इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में? E अपॉन टी। या मैं बोल दूं एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एनर्जी के आगे क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाएंगे। एनर्जी जो होती है, एनर्जी क्या होती है? पावर अपॉन टाइम। देखो पावर कितना गिवन है हमें? 1500 वॉट, क्योंकि ऐसा यूनिटी वॉट होती है। लेकिन टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड होती है ना। यहाँ तो टाइम आवर्स में दे रखा है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? किसके अंदर? टाइम को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कितने आवर दे रखे हैं? 10 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। तो ये टाइम कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा? किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? सेकंड के अंदर। या फिर मैं इसको यहीं पे लिखूं, 10 आवर्स हैं। अब 1 आवर में कितने मिनट हो गए? 60। तो इसको मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड्स में हो गए 60, मतलब 3600 इसके हो गए और 10 आ गए। इतने सेकंड्स होंगे मेरे पास, मतलब 1500 अपॉन 36000। ठीक है, इतना मेरे पास क्या होगा? सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब देखो कैंसिल आउट होगा, कितना बचा अपने पास में? 15 अपॉन 360। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट होगा। और जैसे अब ये काम आप लोगों का है कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों को बड़ी छोटी क्लासेस से ही सिखा दी जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोगों का कैलकुलेशन सही होगा तो इसका आंसर मेरे पास निकल के आएगा 5.4
और 5.7 भी आ सकता है, 5 पॉइंट या तो 4 आएगा या 5.7, चेक कर लीजिएगा, इंटू 10⁻⁷ जूल्स। ठीक है बेटा, एनर्जी है तो यूनिट क्या लगाऊंगा मैं, जूल। मतलब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो एनर्जी की वैल्यू निकल के आई मेरे पास 5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल्स। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। अगर यूनिट लिखना भूल जाओगे तो आधा मार्क्स सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, डेटा लिखा, फिर उसको क्या किया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में वैल्यू लिखी और उसको सॉल्व कर दिया। आई होप समझ आया। ठीक है, अब इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का बेटा। ठीक है, वीडियो को पॉज करना और लिखना है। ठीक है, सारा वर्क होमवर्क कॉपी में होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो सेकंड हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज का ही करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, कैलकुलेट दी वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम। मतलब कार का मास दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 1500 किलोग्राम। ठीक है, देखो कई बार अगर नहीं समझ में आया ना कि क्या दे रखा है तो उसकी यूनिट को देखा करो। किलोग्राम है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है बेटा, मास की। ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, वेट और मास। ठीक है, तो मास गिवन है। और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, उसने क्वेश्चन में बोला है मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब वेलोसिटी कितने गिवन है बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, कार को रोकने में कितना वर्क डन करना, मतलब मोशन से वेलोसिटी इतनी से उसकी वेलोसिटी जीरो करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब अगर यहाँ पे किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करते हैं वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, वरना तो घूमते रहो। क्योंकि वर्क डन का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे। तो हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्या, कि जो हम वर्क डन करते हैं ना वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो देखो पहली कंडीशन जो है उसमें गाड़ी क्या है, मोशन के अंदर, कार है मोशन के अंदर, तो कौन सी एनर्जी होगी, और मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बेटा ई के कितना हो जाएगा अपने पास में, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और यही एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, वर्क डन की फॉर्म में होती है। बात समझ आया। तो देखो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की यूनिट, ऐसा यूनिट, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम। 60 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो इसे हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। अपॉन आर है, आर से सेकंड में जाएंगे तो आर से मिनट में, मिनट से सेकंड में, मतलब 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये अब कन्वर्ट हो गया बेटा किसके अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो देखो 60 से 60 कैंसिल आउट होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल आउट करो तो 50 और ये हो जाएगा 3, मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी बेटा, वेलोसिटी हो जाएगी। आई होप समझ आया होगा। अब बेटा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हमें करना क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को रख देना है। क्या करना है बेटा, इस फॉर्मूले में हमें इन वैल्यूज को रख देना है। दैट मीन्स देखो इधर 1/2 इंटू मास कितना है 1500। देखो अब कोई बोलेगा कि सर मास को क्यों नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि मास की तो ऐसा यूनिट ही क्या होती है बेटा, किलोग्राम होती है, तो इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इंटू वी स्क्वायर, वी कितना अपने पास में 50/3 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कितना होगा हमारे पास में 1/2 इंटू 1500 इंटू 50 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 0 का 0 इंटू 0 2 0 हो जाएंगे अपने पास। देखो मल्टीप्लाई नहीं करना है 0 इंटू 0, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है बेटा, अब देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ किससे, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा, और इसको मैं 3 3 जा और ये हो जाएगा 500। ठीक है बेटा,
बात समझ आई। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, देखो मैंने फिर बोला था जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि फाइनली एग्जाम में कैलकुलेट आप ही लोगों को करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू कि आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो आएगी अपने पास आएगी 2083.3 जूल्स, ठीक है। कब? जब कार की वेलोसिटी कितनी है अपने पास में 60, ठीक है। अब देखो इतना वर्क डन करना पड़ा चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए। अब जब वो जीरो पे आएगी तब भी तो मुझे एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, जीरो तक ही लेके आना अपने को। तो जब उसकी वेलोसिटी मतलब व्हेन कार कम्स एट रेस्ट पे आएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होगी तो यहाँ पे ई जो होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास? ज़ीरो, क्योंकि हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर में वी ज़ीरो हो गया तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो अब बात करूँगा मैं चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें से इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 2083.3 माइनस ऑफ ज़ीरो, तो वैल्यू वर्क डन कितना निकल के आएगा बेटा? ज़ीरो लाने में 208,333.3 जूल। इतना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों उस कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़ीरो वेलोसिटी तक लाने में, या मैं बोलूँ रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। आई रिपीट द क्वेश्चन, पहले मैंने वैल्यूज़ लिखी, फिर मुझे जो निकालना है वो लिखा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखा, उससे पहले मैंने क्या किया? उसको उसकी SI यूनिट में कन्वर्ट किया, वैल्यूज़ रखा, आंसर निकाला। फिर जब उसको रेस्ट में लिखाऊंगा, रेस्ट तक अपने को काम करना है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रेस्ट में आने के बाद? ज़ीरो। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? ज़ीरो। और वैसे भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ज़ीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो माइनस करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा और क्वेश्चन को लिखिएगा। ठीक है बेटा, अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आप ही लोगों की बुक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ही लोगों की बुक का एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन मैं रीड कर दूंगा फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, देखो बेटा आगे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 13 आप ही लोगों की बुक का है। उसमें क्वेश्चन क्या गिवन है? अ हॉर्स एक्सर्ट्स अ पुल ऑफ 300 न्यूटन ऑन अ कार्ड, ठीक है। बोला क्या है क्वेश्चन ने? एक हॉर्स है जो फोर्स लगा रहा है कितना? 300 न्यूटन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा होता है वही लिखते हैं। तो F कितना है बेटा हमारे पास में? इसको लिख देना है, एग्जाम्पल नंबर 13 है आप ही लोगों की बुक का। फोर्स दे रखा है 300 न्यूटन, ठीक है बेटा। उसके बाद में क्या बोला है उसने? कार्ट सो दैट द हॉर्स कार्ट सिस्टम मूव्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो हमें गिवन हो कितनी दे रखी है बेटा? 18 किलोमीटर पर आवर, यही गिवन है बेटा, ठीक है। तो वही मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, अभी करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑन अ लेवल रोड कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द हॉर्स इन वॉट एंड ऑल्सो फाइंड इट्स इक्विवेलेंट इन हॉर्स पावर। अपने को क्या करना है? अपने को यहाँ पे पावर कैलकुलेट करनी है और उसका इक्विवेलेंट हॉर्स पावर में फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर चलता है, मतलब 1 घंटे में कितनी वेलोसिटी कवर करता है? मतलब वेलोसिटी या मैं बोल दूँ स्पीड ऑफ हॉर्स इन 1 आवर कितनी हो जाएगी बेटा? 18 इंटू कितना होगा? 1000, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, इंटू 60 इंटू 60, यही होगा। कितना होगा? जीरोस कैंसिल आउट होंगी, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, मतलब 5 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी, किसमें? 1 आवर में, ठीक है बेटा।
ठीक है, अब देखो स्पीड आ गई अपने पास में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। अब अपने को पावर फाइंड करना है, तो पावर का फॉर्मूला होता है अपने पास में कितना, W/T वर्क डन अपॉन टाइम। कितना होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन में टाइम गिवन है क्या, हमें टाइम हमें गिवन है, बिल्कुल। ये 1 आवर का जो दे रखा था, 1 आवर में जो दे रखा था, 1 आवर के केस में अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने बोला है हमें, हाँ जी, पावर कैलकुलेट करना है तो हमें वर्क डन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमें वर्क डन चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 आवर में उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 18 किलोमीटर कवर करी है ना पर आवर। तो 18 किलोमीटर का मतलब हो गया 18 इंटू 1000, दैट इज 18,000 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गई। और 1 आवर जो हमारे पास टाइम है, ये तो देखो स्पीड आई है 1 आवर के अंदर, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें अगर 1 आवर टाइम दे रखा है तो टाइम कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60, दैट इज 3600 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा उसको इतनी स्पीड पहुंचने में। तो अब देखो वर्क डन कितना होता है अपने पास में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हो जाता है अपने पास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 300, या फिर इसको हम इसी तरीके से करें, वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स कितना अपने पास में 300, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 18,000, ठीक है, अपॉन टाइम कितना है 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड्स। जीरो से जीरोस कैंसिल आउट कर दूं मैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यही होगा। और ये हो जाएगा अपने पास में कितना बेटा 500 इंटू 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा अपने पास में 1500 वॉट। क्यों, क्योंकि पावर निकाली है, तो पावर कितनी आ गई अपने पास में 1500 वॉट आ गई। तो इतनी पावर वहाँ पे हॉर्स को यूटिलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसने बोला इक्विवेलेंट किस में निकालना है बेटा अपने को, हॉर्स पावर के अंदर। ठीक है, इक्विवेलेंट किस में निकालना है बेटा अपने आप को, हॉर्स पावर के अंदर। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 1 HP की वैल्यू कितनी होती है, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, 1 HP होता है अपने पास में 746 वॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इतना वॉट है तो कितना कर दूंगा मैं उसको 1500 को क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। सेम उसी तरीके से 3 मार्कर का प्राइस है 30 रुपीज़, तो 1 का कितना होगा 30 से क्या कर, इसको नंबर से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 746 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 HP। कितना आएगा बेटा 2 HP के इक्वल क्या हो जाएगा, उसका हॉर्स पावर में इक्विवेलेंट पावर आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व आप लोग करेंगे, क्या करना है अपने को, सॉल्व आप लोगों को करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कांटेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, एक और आप लोगों के जैसे 2 हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। 2 हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, तो 2 ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल हम इस क्लास के अंदर करेंगे, देखिएगा। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। कौन सा करेंगे बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 में उसने क्या बोला है, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, मतलब 2 लड़कियां हैं, लेट सपोज उनको मैंने मान लिया गर्ल ए एंड गर्ल बी। दोनों का वेट कितना है, इसके लिए भी W कितना है 400 न्यूटन, और इसके लिए भी W वेट कितना दे रखा है 400 न्यूटन। ठीक है, और क्या बोला है उसने क्वेश्चन के अंदर, क्लाइम्स अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर, मतलब दोनों की दोनों लड़कियां जो हैं कितनी हाइट कवर करती है बेटा 8 मीटर एक रस्सी के ऊपर चढ़ती हैं। ठीक है, ऐसे 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 करके चढ़ गई 8 मीटर ऊपर। बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, वी नेम वन ऑफ द गर्ल ए, देखो हमने गर्ल ए भी बोल दिया, गर्ल बी भी बोल दिया, एंड गर्ल बी। गर्ल ए टेक 20 सेकेंड, गर्ल ए जो है, गर्ल ए कितना टाइम लेती है बेटा 20 सेकेंड, और गर्ल बी कितना टाइम लेती है
वो देखते हैं हम कितना। गर्ल बी जो टाइम ले रही है 50 सेकेंड ले रही है। कितना ले रही है बेटा? 50 सेकेंड्स टाइम ले रही है। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। हमें क्या करना है बेटा? पावर निकालना है हर गर्ल के लिए कितना वो कवर करेगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये क्या है? वेट है। अब देखो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर इसीलिए तो पढ़ाया गया था आप लोगों को पहले, क्योंकि उसके अंदर हमें मालूम है कि फोर्स जो होता है वो उसकी भी यूनिट सेम होती है और वेट की भी यूनिट सेम होती है, दैट इज न्यूटन। अब हमें मालूम है F इजिकल्स टू कितना होता है बेटा अपने पास में? mg। ठीक है, तो mg की वैल्यू कितनी है अपने पास में फॉर गर्ल ए? यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, देखो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर गर्ल ए। ठीक है, गर्ल ए के लिए W कितना हो गया हमारे पास में? 400 न्यूटन, और यही क्या अपने पास फोर्स, दैट इज mg के इक्वल। ठीक है, टाइम कितना गिवन है हमें? 20 सेकेंड गर्ल ए के लिए। ठीक है, तो इसके लिए पावर कितनी हो जाएगी? पावर होता है अपने पास में W/T, और W की वैल्यू याद करो पोटेंशियल एनर्जी में क्या था? हाइट पे जाते तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, W हो जाएगा mgh/T। mg की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास में? 400, दैट इज 400 इंटू h। कितनी हाइट कवर कर रही है वो? हाइट कितना अपने पास में? दोनों के दोनों 8 मीटर चल रही है, इंटू 8 टाइम कितना है बेटा? 20 सेकेंड। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 2 4 20 टाइम, ये हो जाएगा 160 जूल्स। मैं फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेट, सॉरी नॉट जूल, पावर है तो वॉट में आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग करेंगे, वो आप लोगों के लिए है। बाकी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना मेथड मैं बताऊंगा। ठीक है, ये गर्ल ए के लिए था। अब हम बात करते हैं किसके लिए? फॉर गर्ल बी। किसके लिए बेटा? फॉर गर्ल बी। ठीक है, अगेन वेट सेम दे रखा है, नहीं वेट, हाँ वेट सेम दे रखा है। W की वैल्यू अगेन कितनी है? 400 न्यूटन, दैट इज वही फोर्स के इक्वल होगी, और वही किसके इक्वल हो जाएगी बेटा? mg के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है अपने को? टाइम दे रखा है 50 सेकेंड्स। कितना दे रखा है? 50 सेकेंड्स। और हाइट अगेन h कितनी है? 8 मीटर, तो यहाँ पे भी पावर कितना हो जाएगा? W/T, दैट इज W इज इक्वल्स टू mgh इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और टाइम t हो जाएगा। तो देखो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m इंटू जी कितना अपने पास? 400 न्यूटन, हाइट हो गई 8 टाइम कितना बेटा? 50 सेकेंड्स। ठीक है, तो पावर कितनी निकल के आएगी अपने पास में? कितनी निकलेगी बेटा? 64 वॉट। बात समझ आई? तो दोनों ही केसेस में हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा? पावर कैलकुलेट करी है। ठीक है, यहाँ पे इस केस में P इज इक्वल्स टू आया अपने पास में 160 वॉट। किसके लिए? किसके लिए आया बेटा ये? फॉर गर्ल ए। और इस केस में हमारे पास पावर जो निकल के आई है वो कितने निकल के आई है? 64 वॉट। 64 वॉट किसके लिए? फॉर गर्ल बी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को टिक करने हैं, आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, पढ़ते रहिए और घर पे सेफ रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।